जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडिया विल एंटर पाकिस्तान टू एलिमिनेट टेररिस्ट सेज इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर। पाकिस्तान इज एंग्री। तो ये लेटेस्ट वीडियो आपने देखा होगा, मतलब राजनाथ सिंह साहब का। तो आपको पता ही होगा, उसके रिलेटेड ही ये पूरी डिटेल्स पे न्यूज है। स्टडी आईक्यू का वीडियो मिस्टर प्रशांत धवन का। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री की एक स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, वो कंडेम कर रहे हैं स्टेटमेंट को। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वो स्टेटमेंट है। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान भारत के रक्षा मंत्री से ये पूछा गया कि ब्रिटेन का एक बहुत ही फेमस न्यूज़ आउटलेट है द गार्डियन, उसने रिपोर्ट पब्लिश करी है कि इंडियन एजेंसीज पाकिस्तान में जाकर जो भी आतंकवादी हैं उनको मारती हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में आप क्या कहेंगे? तो वहाँ पर भारत के रक्षा मंत्री ने ये कहा कि हम बिल्कुल पाकिस्तान में एंट्री करेंगे और आतंकवादियों को मारेंगे जो यहाँ से भाग के जाते हैं। जो भी आतंकवादी पाकिस्तान से इंडिया में आता है, हमें नुकसान पहुँचाता है, वापस पाकिस्तान में भागता है, तो चाहे वो पाकिस्तान में जहाँ भी चला जाए वहाँ पे उसको, जैसे देसी भाषा में कहते हैं, घुस के मारा जाएगा ना। ये जो स्टेटमेंट है ना, आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, क्योंकि अपने आप में जो रीजन की जियो पॉलिटिक्स है इसको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस भी करती है ये स्टेटमेंट। क्योंकि रिसेंटली ही द गार्डियन न्यूज़पेपर ने यह क्लेम किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर की थी किलिंग ऑफ 20 पीपल इन पाकिस्तान। नाउ ये पीपल हैं, आतंकवादी हैं, ये गार्डियन ने क्लियर किया नहीं है, मगर इन्होंने आगे ये ऐड कर दिया था द गार्डियन न्यूज़पेपर ने कि इंडिया आज के समय उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे एक टाइम पर रशिया की केजीबी, बाय द वे रशिया की केजीबी आज के समय है नहीं, केजीबी एक टाइम पर हुआ करती थी, आज के समय एफएसबी है। मगर केजीबी का काम करने का जो तरीका है ना, वो कुछ हद तक ऐसे ही हुआ करता था कि आदमी जहां भी चला जाए, जहां भी छुप जाए, यूएस, यूरोप, यूके, उसको ढूंढ के मार के आते थे। और आज के समय मोसाद का तो आपको पता ही होगा, चाहे कोई आदमी ईरान में बैठा हो, इराक में हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ कर निकाल के मारते हैं। तो ये यूके मीडिया आउटलेट खुद कह रहा था कि इंडिया की जो एजेंसीज हैं ये आज के समय उसी तरीके से काम कर रही है जैसे एक टाइम पर केजीबी किया करती थी या फिर मोसाद आज भी काम करता है। और ये जो पूरा आर्टिकल आप अगर पढ़ोगे ना द गार्डियन का, जहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर की थी किलिंग्स इन पाकिस्तान, तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी है। आई मीन यहाँ तक ये एक बात इन्होंने मेंशन करी है, आपको जमाल खशोगी के बारे में याद होगा, सऊदी अरेबिया की सरकार ने ऑर्डर करी थी उसकी किलिंग 2018 में, उसके बाद खूब हो हल्ला हुआ था। तो इस आर्टिकल में ये लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि खशोगी की किलिंग का जो इम्पैक्ट है ना, दुनिया भर के कई कंट्रीज पे हुआ, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी लोगों ने विचार किया कि अगर सऊदी अरेबिया ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये अगेन क्लेम है इस आर्टिकल का। बाकी वैसे आप अगर बाकी कंट्रीज के क्लेम की बात करें, सरकारों की अगर हम क्लेम की बात करें, तो 3 देश हैं जिन्होंने ओपनली इंडिया का नाम लिया है और ये कहा है कि इंडिया ने या तो इनके देश में किसी को मारा है या फिर मारने की कोशिश करी है। और इन 3 कंट्रीज में से 2 देश बहुत ही सीरियस इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, तीसरा ऐसे ही है। पहला देश तो ऑफकोर्स यहाँ पे है कनाडा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अक्टूबर 2023 में इंडिया पे आरोप लगाया था कि जगमीत सिंह की किलिंग में इंडियन एजेंट्स का हाथ था ना। उसके बाद यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने यह कहा कि पन्नू की किलिंग के लिए एक इंडियन एजेंट यूएसए में आया था और उसने एक हिटमैन को पैसे दिए थे पन्नू को मारने के लिए। हालांकि वो हिटमैन कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट से ही कनेक्टेड था, तो पन्नू यहाँ पर बच गया। और फिर तीसरा देश यहाँ पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो फॉरेन सेक्रेटरी है इनके, साइरस काजी, इन्होंने जनवरी 25 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि इनके पास सबूत है, इनके हिसाब से इनके पास क्रेडिबल सबूत है कि इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान में 2 पाकिस्तानी नेशनल्स को मारा था ना। उसके बाद जो ये सबूत है, पाकिस्तान ने यूएन में या फिर किसी और कंट्री के साथ कुछ शेयर वगैरह किया नहीं है, ना चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। बट आप ये कह लीजिए, गार्डियन की जो रिपोर्ट थी ना, वो सिर्फ हवा में नहीं बनाई गई, कई कंट्रीज लगातार ये बात कह रही है, तो जाकर गार्डियन ने एक पूरा इस पर आप कह लीजिए लंबा सा आर्टिकल पब्लिश किया जहां पे इन्होंने आरोप लगाया कि अब इंडिया भी मोसाद की तरह काम कर रहा है। और तब से लेकर अब तक, जनवरी से लेकर फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अब अचानक से अप्रैल में पहले तो जो गार्डियन की जो ये रिपोर्ट है ये पब्लिश हुई। उसके बाद इस रिपोर्ट के रिस्पांस में जब एक इंटरव्यू में इंडिया के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि हम क्या ये सब कर रहे हैं, तब इन्होंने ये जो लाइन बोली, घुस के मारेंगे। तो इसके रिस्पांस में अब पाकिस्तान की सरकार ने एक प्रॉपर फॉर्मल रिप्लाई इशू किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं
कि पाकिस्तान निंदा करता है ऑफ प्रोवोकेटिव रिमार्क्स मेड बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग ए रीसेंट टेलीवाइज्ड इंटरव्यू इन ए रिस्पॉन्स टू मीडिया रेवलेशन रिगार्डिंग इंडियाज ऑपरेशंस विद इन पाकिस्तान। फिर जैसे मैंने आपको बताया, जनवरी में इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि इंडिया ये सब कर रहा है, और फाइनली इन लोगों ने जो 5 साल पहले का इंसिडेंट है अभिनंदन वाला, उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इंडिया ऐसे करेगा तो हमारे मिलिट्री तैयार है वगैरह। बाकी कुछ ये पॉइंटलेस बात है, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली जो बात कही है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, राजनाथ सिंह जी ने जो ये बात कही है ना, ये एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि फ्यूचर में अगर कोई आतंकवादी है वो इंडिया में हमें अटैक करके भागता है पाकिस्तान की तरफ, तो हम उसको वहाँ पे घुस के मारेंगे। इंडिया ने कहीं से भी, हमारे रक्षा मंत्री ने कहीं से भी ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं इनको कंफर्म नहीं किया है। इंडिया का जो ऑफिशियल स्टांस है ये मैं आपको बता देता हूँ, गार्डियन की रिपोर्ट को लेकर और पाकिस्तान के आरोपों को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है इन सब रिपोर्ट्स को लेकर, कि जो मोसाद जैसी किलिंग्स की जा रही है ये सब गलत है। इंडिया, इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, वैसे काम नहीं कर रहा। जो भी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है बाय गार्डियन और जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये फॉल्स हैं और मलेशियस हैं। मलेशियस मतलब कि भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी देखिए पाकिस्तान क्या कोशिश करेगा कि लगातार ये लोग इंडिया के अगेंस्ट ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहेंगे, और फिर चाइना और कुछ और कंट्रीज़ के साथ मिलकर इंडिया पे इंटरनेशनली आरोप लगाएंगे कि इंडिया ह्यूज स्केल पर ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स कर रहा है। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स ये मानी जाएंगी जो पाकिस्तान ब्लेम लगा रहा है। और आपको याद होगा जयशंकर साहब ने इसके बारे में काफ़ी समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था, जब उस वक्त कनाडा ने इनिशियली इंडिया पे आरोप लगाए थे कि जगमीत सिंह की डेथ के पीछे इंडियन एजेंसीज का हाथ है, तो उसके रिस्पॉन्स में जयशंकर साहब ने ये कहा था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी नहीं है। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. Now, इस सब के बीच में ना अभी तक चाइना नहीं कूदा है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि एक बार चाइना भी यहाँ पर कूद गया ना, फिर कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस केस में इंडिया दुनिया का अकेला देश होगा जिसको बोथ यूएस और चाइना दोनों कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स कर रहे हैं। तो अभी देखिए ये टॉपिक न्यूज़ में रहेगा। पाकिस्तान अपनी तरफ से ग्लोबल एक्शन की बात कर रहा है। मुझे पता नहीं ग्लोबल एक्शन में घूम फिर के इनके पास चाइना का ही ऑप्शन होता है। चाइना इनका साथ देगा या नहीं देगा, दिस रिमेन्स टू बी सीन। बट कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने डिक्लेयर की है एक स्टेट ऑफ डिजास्टर। स्टेट ऑफ डिजास्टर इस कंट्री ने इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सिचुएशन पूरी देश में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बताइए यहाँ पर किस कंट्री में ये हाल हो चुका है? बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, केनिया या फिर साउथ अफ्रीका? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो घर में घुस के मारने वाली जो बात थी, हालांकि इसमें ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एक साथ हुआ। जब पाकिस्तान ने कंप्लेन की है कि हमारे कई सारे नागरिकों ने, मतलब ये नागरिक है या टेररिस्ट है वो मैंने वो तो बता रहे लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई भारत ने काम किया है। उसके कुछ दिनों के बाद यानी कि कल की डेट में, कल या परसों की डेट में राजनाथ साहब का एक इंटरव्यू था। उसका मैं आपको बता भी दूँ, न्यूज़ 18 जो चैनल है, न्यूज़ 18 चैनल, उसके ऊपर राजनाथ सिंह का जो इंटरव्यू था उसमें जो एंकर थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसके आंसर में बोला था राजनाथ सिंह ने ये बोला था कि भाई इंडिया में कोई टेररिस्ट आएगा, मतलब इन फ्यूचर की बात की थी। तो उस समय जब कोई भी टेररिस्ट आएगा और वो भाग के पाकिस्तान जाएगा तो वो जहाँ जाएगा हम वहाँ उसको मारेंगे। हाँ। ये बोला था, ठीक है। तो इन लोगों ने मतलब बयान मान लिया, ये कोई ऑफिशियल बयान नहीं था, तो इंटरव्यू था उसका। तो पूछा तो आंसर दे दिया। तो ये तो भाई खुलेआम बोला हुआ। आज का ये घर में घुस के मारेंगे, वो ऐसा थोड़ी कि आज ही बोला गया, वो तो मोदी साहब ने भी बोला था ना। तो ये तो सही कि भाई हमारे देश में कोई आके हमें डिस्टर्बेंस करेगा, आतंक फैलाएगा, तो क्या हम उसको बख्श देंगे? वो कहीं पे भी जाएगा उसको घर में घुस के मारेंगे भाई। तो ये तो भाई हर एक देश बोलता है ना। ऐसा कौन सा कंट्री है जो नहीं बोलता होगा? कौन सा कंट्री? एक तो बता दो किसी कंट्री ने ऐसा बोला भाई हमारे देश में आके किसी ने हमारे पे बम धमाका कर दिया तो भाई हम उसके पहले सबूत लाएंगे, फिर हम रोएंगे, फिर हम धोएंगे, फिर हम जाके इंटरनेशनल कोर्ट में जाके हम उसकी कंप्लेन ऐसा कोई देश बोलता है? आज तक कोई नहीं बोलता। वो तो सब लोग यही बोलते हैं ना भाई।
तो ये तो होता है भाई, हमको कोई थप्पड़ मारता है तो हम तो भाई गांधी के देश के हैं, तो एक बार हम समझ लेते कि भाई चलो गुस्से में मार दिया होगा, लेट हो, तो जब दोबारा मारते थे तब जब हमें स्कूल में तब तो ये करते थे ना, जब दोबारा मारते थे तब गांधी जी ने नहीं कहा था क्या करना है ये करते थे ना हम, आपको याद ही होगा। तो यहाँ पे यही होगा, जब पहले था तो कांग्रेस के टाइम पे था तो क्या था, एक गाल पे मारते थे, तो ये तब, अब तो भाई बीजेपी आ गई तो ये दूसरा गाल होगा भाई, तो उनका तो बताइए। उसके बाद गांधी जी ने नहीं कहा था तो ये तो हम भारत देश का बच्चा बोलेगा अब ये नया भारत है, घर में घुस के मारना जानता है, ठीक है। तो इसमें कोई नई बात नहीं। और पाकिस्तानों को तो मतलब रोने की आदत है, वो तो रोते ही रहते हैं। और यदि चलो भाई रोने किया हो या भारत, मतलब ये भारत ने ऐसा किया तो अच्छी बात है ना, हमने हमारे दुश्मनों को खत्म कर दिया ना, आप क्यों पाल के रखते हो फिर भी, और यदि हुआ हो बोझ कम कर दिया है अगर हुआ हो तो। वैसे भी आप लोगों की तो औकात नहीं। और वो जो मिनिस्टर भाई ने जो ट्वीट किया था पाकिस्तान के और अभिनंदन की बात की थी, तो उस समय तो आपकी पतलून गीली हो गई थी, खुद आपकी पार्लियामेंट में बोल गया कि भाई हमारी धरती हिल रही है, हम जल्द से जल्द ये भारत का जो ऑफिसर है उसको भेज देंगे भारत, और सामने से बात भेजिए कि हमें भेजना है। हाँ, और खुद पाकिस्तान ने बोला कि भाई हम कल सुबह इतने बजे आपके अभिनंदन को लेके वहां पे आ रहे हैं, आपको पिकअप करने आ जाना। अभी आप ये अभिनंदन वाली बात कर रहे हो फलाना, और हम भी यदि तैयार है ऐसा बोल रहे नहीं, हो, तो ये तो आपका लक है या क्या है समझ में नहीं आया कि आपकी आंखें खुली हो चुकी है भाई, अभिनंदन को भेज देना चाहिए, और नहीं भेजा होता तो क्या हालत होता। तो वो तो आप जो भाई आपके पार्लियामेंट में बोले थे उसकी वीडियो यूट्यूब में पड़ी है, उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये हर बार अभिनंदन अभिनंदन, और एक आपकी डॉक्टर साहिब है ना मीडिया में हर बार पढ़ती रहती है अभिनंदन, चाय पिलाई कुर्सी से उछलती रहती है, वो भी आजकल थोड़ी बहुत गायब है, देख लीजिएगा, उसमें आप मत बोल देना कि किसी ने भारत ने उठाया जो भी है क्या बोलते हैं जौक सपाट, लेकिन घर में घुसने वाली नीति और मारने वाली नीति उसमें तो भाई हम भी बोल रहे, उसमें खुलेआम बोल रहे, हमें देखो भाई हमें संछेड़ो मत, हम आपके देश में नहीं घुस रहे, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो हम मत करना, उंगली करेंगे तो फिर वो काट दी जाएगी उंगली। अब क्योंकि ये नया भारत, वो तो मोदी साहब ने बोला है तो वो तो करेंगे भाई, जो बोलता है वो करते हैं। वो तो अब तो मोदी साहब ने गारंटी वाला सूत्र बाहर पड़ा, ये मोदी की गारंटी है, अब जो बोला वो गारंटी समझ लीजिएगा। तो बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। आपसे दोस्तों फिलहाल विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।